ऐसा आदमी जो अपनी क्लास का टॉपर नहीं है, एक ऐसा आदमी जो एजुकेशन में 99% नहीं लाता है, एक ऐसा आदमी जिसको सारा समाज समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा, एक ऐसा आदमी जिसका परिवार कह रहा है कि तू एक नौकरी भी ले ले तो काफी है। अगर वो आदमी ये बोलने का और ये ख्वाब देखने का हिम्मत कर सकता है कि एक दिन साला पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जमाना बदल दूंगा, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा, बाकी डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल प्लेटफॉर्म। और हम देंगे साहब, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए ना, तो आप इतना समझिए कि ईश्वर की कृपा है आप पे। गॉड लव्स यू। अगर ईश्वर आपसे मोहब्बत ना करता तो डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती जरूर, समझ में नहीं आता। काम आता, लोग आते, बुलावा आता, आप भी आते, लेकिन साहब दिमाग बंद रहता, दिमाग नहीं खुलता। बिना ईश्वर की कृपा के आप इस काम में आ ही नहीं सकते। ये काम कई बार बड़े बड़े MBA वाले को समझ में नहीं आता, इंजीनियर को समझ में नहीं आता, PhD वालों को समझ में नहीं आता, और कभी कभी 8वां फेल इंसान समझ लेता है। और साला वो PhD वाले लोग और MBA करने वाले लोग किसी कार की शोरूम में, मर्सिडीज में कार बेच रहे होते हैं, और ये 8वां फेल जाके बोलता है मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मैं खरीदने के लिए आ रहा है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। ये पावर है साहब। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो। और वही लोग छोड़ के जाते हैं जिनको पता ही नहीं चला आया कहां था। जिसको ये ना पता चले कि आया कहां था, वो तो लौट जाएगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि जिंदगी क्या थी, वो तो गंवा देगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि पैसे की कीमत क्या होगी, वो तो बर्बाद कर देगा उसको। जिसको ये नहीं पता कि वक्त की कीमत क्या है, वो तो बर्बाद कर देगा। जब आपको कीमत पता नहीं होती तो आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को गंवा सकते हैं। लेकिन जब आपको कीमत पता चलती है, जब आप समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मेरे हाथ में आई है, जब आप ये जान जाते हैं कि जिंदगी में ये चीज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला है, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर छुड़ाना चाहे तो साला दुनिया छोड़ दोगे, वो काम नहीं छोड़ोगे जो तुम्हें मिला है। आपको कीमत पता चलनी चाहिए साहब। दुर्भाग्य यह है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी 70% लोगों को इसकी कीमत नहीं पता चलती। वो समझ ही नहीं पाता क्या मिला है साहब। उसको लग रहा है 10-20 हजार रुपए लगा दिए। भैया 10-20 हजार तुमने लगाए हैं, 10-20 लाख नहीं लगाया तुमने। 10-20 हजार की कोई औकात नहीं है। अब 2024 में हम लोग हैं, यहां 10-20 हजार के तो जूते आते हैं। अब 10-20 हजार के तो जूते आते हैं साहब। आप किसी भी अच्छे शोरूम में जाइए जूते के, वहां देखिए जूता 10-20 हजार का जूता आता है साहब। और अगर 2024 में आप ही के शहर में किसी शोरूम में 10-20 हजार का जूता बिक रहा है, यानी कोई तो खरीद रहा होगा, कोई तो खरीद रहा होगा ना। तो वो खरीद के कहां पहनता होगा? माथे पे। 20 हजार का जूता है, माथा पे पहनेंगे। 10 हजार का जूता है, माथा पे पहनेंगे। कहां पहनता होगा? कहां पहनता होगा? प्यार मत बोलो, लात बोलो, लात। कहां लगाता होगा उसको? लात में। कहां पहनता होगा? लात में। इसी दुनिया में, इसी 2024 में कुछ लोग 20 हजार और 10 हजार अपनी लात में लगा रहे हैं। अरे साला क्या इतने गए गुजरे कि अपने ख्वाब में ना लगा पाए? कोई लात में लगा सकता, अपने ख्वाब में नहीं लगा सकता। लोग फालतू का डरा दे तुमको, समाज फालतू का डराता है। 20 हजार दे दिए। और कई बार आदमी को लगता है कि 20 हजार नहीं दिया, 2-4 जन्म दे दिया है, 2-4 कट्ठा जमीन बेच दिया। अरे नालायक, 20 हजार लगा था, 10 हजार लगा था, 85 हजार लगा था। ये कोई पैसा नहीं था। तुम बहुत बड़ी चीज थे, तुम करोड़ों के आदमी थे, और तुमको कुछ निकम्मे लोग 20 हजार में डरा के गए, और तुम डर भी गए। वो आदमी जिससे तुम्हें डराया, वो निकम्मा, तुम उसके बाप, तुमने उस पर विश्वास किया। एक डरे हुए आदमी पे विश्वास करके क्या आज तक किसी ने इतिहास रचा साहब? अरे साला विश्वास उस पे करो जिसको तुमको देख के लगे कि साला ऐसा बनने का है, और कैसे और कहीं ऐसा बनने का है मेरे को राइडर।